तो क्लास 10th वालों कैसा रहा साइंस का पेपर, बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि देखो ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर एंड मैंने जो आपको कंप्लीट करवाया था ये मिलान आप कर एल सकते हो। आप इससे देखो यूट्यूब पर ये मैंने दोनों कल जब वीडियो अभिक्रिया डाला कर था रहे आप हैं लोगों तो के ए लिए, एल ये टू ओ मॉडल थ्री क्वेश्चन प्लस टू पेपर एफ मैंने निम्न रेडी अभिक्रिया करवाया किस था, ठीक प्रकार है। की अभिक्रिया भाई। और आप क्वेश्चन मिला सकते हो, एक एक क्वेश्चन मिला सकते हो, और पूरा का पूरा मैंने आपको कंप्लीट करवाया और आप लोगों के लिए मैं सॉल्यूशन लेकर के आ चुका हूँ। वैसे बताने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हम पहले ही इसको देख चुके थे, लेकिन एक बार मिलान करना जरूरी है और अगले पेपर की तैयारी करना है और बोर्ड एग्जाम की, तो सब्सक्राइब कर लो अभी और हर जगह फॉलो कर लेना, ठीक है। देखो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इस प्रकार से आपके क्वेश्चन रहे हैं, और मुझे ये बताने की आपको जरूरत नहीं है कि आप क्वेश्चन गलत करके आए होंगे या सही करके आए होंगे, क्योंकि जो मैंने कंप्लीट करवाया था, जो देख के गया था भाई, वो एकदम छाप के आया है पेपर पूरा का पूरा, पूरे आंसर के साथ मैंने बताया था। पहला क्वेश्चन था आपका Fe2O3+2Al, इससे आपकी अभिक्रिया है, तो कौन सी अभिक्रिया है, तो विस्थापन अभिक्रिया, हमने आंसर कंप्लीट करा था, ठीक है। इसका यही क्वेश्चन मैंने बताए थे, वही का वही क्वेश्चन पेपर पूरा आ गया, ठीक है। खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है, क्योंकि टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होता है, टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, तो यही इसका आंसर है, अधिक अभिक्रियाशील है, ठीक है। देखो मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि हल्के में मत लिया करो जो मॉडल पेपर में बताता हूं, और आप लोग ऐसे ही चले जाते हो, कभी कभी तैयार नहीं कर सकते अच्छे से, तो फिर यहाँ पे आपका छूट जाता है। 3 नंबर क्वेश्चन में है, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है, तो यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आपका यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है, तो यह उपरोक्त तो सभी के लिए है, इसको हमने करा था, ठीक है। सभी के लिए उत्तरदायी है, इसको हमने करा था, ठीक है। अगला कह रहा था कि पराग कोश में होते हैं तो बाह्य दल परागकण, देखो पराग कोश मैंने लिखा था केवल कोश, कोश में क्या होते हैं, तो पराग कण होते हैं, इतनी चीज हमने पढ़ रखी थी। अगला 6वें नंबर में कह रहा है भाई कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण मित्र व्यवहार करते हैं, तो बाजा जमा जाते समय कपड़े का थैला है ना, पंखे का स्विच बंद करना, ठीक है, तो वो सारे के सारे करते थे, हमने डी ऑप्शन करेक्ट इसका याद किया था, ठीक है। आगे संगमरमर का सूत्र हमारा पूछा गया है, रिक्त स्थान में भैया कह रहा था संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, इसको हमने पढ़ा था CaCO3, ठीक है, इस प्रकार से ये रहेगा। अगला है 2 या 2 से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण, देखो यहाँ पे कहा था ना मैं, समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, ये आपका 2 या 2 से धातुओं का है, ठीक है, तो ये मिश्र धातु कहलाता है, ठीक है, मिश्र धातु, ठीक है, मिश्र धातु इसका आंसर याद रखेंगे। अगला कह रहा है कि संतृप्त हाइड्रोजन खालिस्तान कहलाती है, तो संतृप्त हाइड्रोजन जो होती है वो हमारी एल्केन कहलाती है, ठीक है, एल्केन इसका आंसर आपको लिखना था, एल्केन कहलाती है। अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले रसायन, इसको हमने पढ़ा था, हार्मोन कहलाते हैं, ठीक है, हार्मोन कहलाती है, जिसका भी हार्मोन है सही है। मानव नेत्र में पुतली की साइज को नियंत्रित करती है, तो कौन, आइरिस नियंत्रित करती है, किस प्रकार से इसका आंसर लिखना था, आइरिस, ठीक है, आइरिस ये रहेगा आंसर। नेक्स्ट कह रहा है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो हमने इसका आंसर बिल्कुल आसानी से निकाला था, वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, फोकस दूरी निकाली है बराबर R/2 किया था हमने, 20 दी गई है हमारी, है ना, 20/2 से हमारी 10 आ गई थी निकल करके, हमने करा था इसको यार, 10 सेंटीमीटर आके आंसर इसका है, ठीक है। ट्रू फॉल्स में फर्स्ट क्वेश्चन है, जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील होते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है, ये बिल्कुल सही है। वृक्क की संरचनात्मक इकाई क्या है, नेफ्रॉन है, बिल्कुल सही है। अनैच्छिक क्रियाएं पश्च मस्तिष्क में स्थित मेड्यूला द्वारा नियंत्रित होती हैं, ये भी आपका सही है। और विद्युत धारा मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग होता है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि वोल्ट मीटर का प्रयोग विभवांतर मापने के लिए होता है, प्रिज्म द्वारा बैगनी का, बिल्कुल सही है क्योंकि हमने इसको पढ़ रखा था, ठीक है। तो मतलब 5वें नंबर का गलत है, बाकी सारे के सारे सही हैं। सही जोड़ी भी वही की वही, सेम टू सेम है। देखो यार आप लोगों को बताने की मुझे जरूरत है ही नहीं, देखो देखो यहाँ पे अभी वीडियो चल जाएगा, ठीक है, ये देखो प्रचलित नाम है, ये देख सकते हो यहाँ पे, एक कार्य लिखिए, रक्त का थक्का बनाने में ये सारे के सारे क्वेश्चन सही जोड़ियां, देखो यहाँ पे आंसर ये रहे, वही के वही, देख लिए ना आपने, यही है, देखो आंसर मैंने लगा करके बिल्कुल एक एक आपको याद भी करवा दिया था। तो अब यहाँ पे आंसर फिर से मैं बता देता हूँ आप लोगों को एक बार, ठीक है। देखो फर्स्ट था आपका टमाटर, तो टमाटर भाई सभी लोग करके आए हुए हैं, ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है इसमें। सामान्य रक्तदाब हमारा ये रहा 120 mm/80 mm, ठीक है। पादप हार्मोन हमारा ये हमने पढ़ा था ना, जिब्रेलिन, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन होते हैं, बिल्कुल से आपका फर्स्ट नंबर है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव आपका इसकी जोड़ी में लाएगी आपकी ऑस्टेज से, ठीक है, ये रहेगी यहाँ पे। और अब अपवर्तन स्नेल का यहाँ पे नियम हो गया, आनुवांशिक पदार्थ DNA कहलाता है, ठीक है, इस प्रकार से ये हो जाती है मैचिंग। नेक्स्ट थे आपके यहाँ पे वाक्य में उत्तर लिखिए, COCl2 का प्रचलित नाम क्या है, ठीक है, तो ब्रंजक चूर्ण हमने आपको याद करवाया था ना, ब्रंजक चूर्ण, ये रहेगा ब्रंजक चूर्ण। अपने दोस्त को वीडियो भेज दो जो भटक रहा है, जिसको नहीं मिल रहा है पढ़ने के लिए अच्छी तरीके से, क्योंकि बोर्ड एग्जाम भैया बहुत निकट है, अब सीरियस होकर के पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो आप लोग जुड़े रहें चैनल से, सब्सक्राइब करके रखें और अपडेटेड रहें, ठीक है।
नेक्स्ट कह रहा है भाई कि रुधिर प्लेटलेट्स का कार्य लिखिए, तो थक्का बनाने में, ठीक है, रक्त का थक्का बनाने में, इस तरीके से हमने पढ़ा था। वंशागत लक्षण का उदाहरण लिखिए, तो वंशागत लक्षण कौन से हो सकते हैं कि आंखों का रंग हो सकता है, बालों का रंग हो सकता है, त्वचा का रंग हो सकता है, ठीक है, तो ये सारे कुछ थे, बताए थे हमने। विद्युत बल्ब के तंतुओं के लिए किस धातु का, टंगस्टन का, ठीक है, हमने पढ़ा था इसको, टंगस्टन का उपयोग किया जाता है, ये टंगस्टन हो जाएगा। विद्युत परिपथ में लघुपतन या अतिभारण से बचने के लिए फ्यूज, देखो इसका आंसर क्या है, फ्यूज, ठीक है। तो मैं जो मॉडल पेपर आपके लिए तैयार करवाऊँ ना, कभी भी उसको ऐसा मत देखना कि ये नहीं आने वाला है, ठीक है, उसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए मैं तैयार करवाता हूँ आपके लिए। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि इसमें से नहीं, क्योंकि यार सिलेबस के क्वेश्चन है, बाहर से थोड़ी ना आ जाएगा, तो थोड़ा समझ के करना चाहिए, ठीक है। अगला है लेंस सूत्र लिखिए, तो लेंस सूत्र मैंने आपको बताया था 1/f = 1/v -1/u, ठीक है, इस प्रकार से आपका ये लेंस सूत्र आपको लिखना था। और बाकी क्वेश्चन आप मिला सकते हो, मुझे बार बार बताने की जरूरत है नहीं, देखो सारे क्वेश्चन ये रहे। आई होप आप बहुत अच्छी तरीके से करके आए होंगे। देखो जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है वो आपकी पारा होती है, ठीक है, Hg यानी कि मरकरी कह सकते हो। अगला है चाकू से आसानी से तो सोडियम, लिथियम या पोटेशियम लिख के आए हो, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। उष्मा की अच्छी चालक कौन सी धातु होती है, इसका आंसर बताओ कमेंट सेक्शन में, ठीक है। मिश्र धातु क्या है, मादा जनन तंत्र का चित्र ये मैंने करवाया था अच्छी तरीके से, ठीक है। देखो एक एक क्वेश्चन, ये सारी अभिक्रियाएं भी करवाई थी, इनका रासायनिक संतुलित समीकरण कैसे बनेगा ये करवाए थे, पूरे के पूरे करवाए यार। देखो तो इन्हें बोर्ड के लिए रेडी करो, एंड अगले पेपर के लिए तैयारी करनी है तो जाओ जाकर के वीडियो देख लो, एंड अदर सब्जेक्ट की तैयारी बोर्ड एग्जाम के लिए करनी है तो भाई सब्सक्राइब करके रखना, सब कुछ मिलता जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।